Hey everyone, welcome back. So, as promised, economics sample paper 2 term 2 released by CBSE is here. ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं आप स्क्रीन पर. ये मेरे यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस पर भी है और इंस्टाग्राम हैंडल @tutor_vlog पर भी है VLOG. आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर पोस्ट एंड अपडेट्स ऑन योर बोर्ड एग्जाम्स. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस देने हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़. इंटरनल चॉइस है, बताया गया था कि आपको दी जाएगी, तो ये इंटरनल चॉइस है. हम यहाँ दोनों के ही आंसर मैंने यहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं और जितने मैक्सिमम पॉइंट्स बता सकते थे वो यहाँ पर लिखे गए हैं. तो आपकी मर्ज़ी है, आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 ही पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं. यहाँ मैंने आंसर में 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आपने करना है. बट या डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने डेफिनेशन देनी ही देनी है. उसके अलावा एक पॉइंट जो भी आपको ठीक लगे. तो फर्स्ट यहाँ पर मैंने बताया बेसिस, देन फाइनल गुड्स, देन इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स की डेफिनेशन दी है. फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड टू बी कंज्यूम डायरेक्टली बाय कंज्यूमर्स. फाइनल गुड्स क्या हैं? जो कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता है, इसमें उसे कुछ भी एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल, टीवी हम लेकर आए तो टीवी को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं. हम कोई खाने की चीज़ लेकर आए जो रेडी टू ईट हो, तो वो चीज़ जो होगी वो आपकी फाइनल गुड्स में आएगी. और इंटरमीडिएट गुड्स आर रेफर्ड टू एज दोज गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? जो कि फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बिस्किट को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है या आटा यूज़ हो रहा है, तो आटा क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया, फ्लोर जिसे हम कहते हैं. नेक्स्ट आपका पॉइंट है नेचर. नेचर क्या है फाइनल गुड्स का? कि ये फिनिश गुड्स होते हैं, दीज आर फिनिश गुड्स. और इंटरमीडिएट गुड्स का नेचर क्या है? दीज आर पार्टली फिनिश्ड और अनफिनिश्ड गुड्स. पार्टली फिनिश्ड मीन्स हाफ फिनिश्ड आप कह सकते हैं, या फिर ये अनफिनिश्ड है, ये पूरे तरीके से फिनिश्ड नहीं है. तो ये 2 पॉइंट भी लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे. बट फॉर योर नॉलेज मैंने यहाँ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखे हैं. इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम. अब फाइनल गुड्स का क्या इम्पैक्ट होता है और इंटरमीडिएट गुड्स का क्या इम्पैक्ट होता है? दे आर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम. जो फाइनल गुड्स है ना, उन्हें हम नेशनल इनकम का पार्ट मानते हैं, तो इसीलिए वो हमारी नेशनल इनकम पर इम्पैक्ट भी डालते हैं, प्रभाव डालते हैं. लेकिन ये दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता, तो यानी इनका नेशनल इनकम के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता. डिमांड फॉर गुड्स. दे हैव इनहेरेंट डिमांड और डायरेक्ट डिमांड. फिनिश गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है. यहाँ पर जो है वो डिमांड डिराइव की जाती है किसके ऊपर? बेस्ड ऑन यूज़र प्रेफरेंस. यूज़र क्या प्रेफर कर रहा है उसके ऊपर इनकी डिमांड जो है वो बेस होती है. नेक्स्ट आपसे पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़. यहाँ पर भी मैंने 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो आप इन तीनों को लिख देंगे तो भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आप इनको लिख सकते हैं. तो बात करते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ की. इट रेफर्स टू द गुड इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस. जब कोई ऐसी एक्टिविटी हम कर रहे हैं लेकिन उसका गुड इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पर विदाउट पेइंग द प्राइस, जिसमें हम कोई प्राइस पे नहीं कर रहे लेकिन हम एक गुड इम्पैक्ट दे रहे हैं सोसाइटी को, तो वो क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़. नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होगी? इट रेफर्स टू द बैड इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग अ पेनल्टी. जिस पे आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे सोसाइटी को बैड इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है. एग्जाम्पल्स क्या हैं? ग्रीनरी. अगर कोई कंट्री है, कोई सोसाइटी है, अगर कोई सोसाइटी में बहुत सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं, वहाँ पर गार्डनिंग अच्छे से की जाती है, तो ग्रीनरी होगी. ग्रीनरी इज़ गुड फॉर आवर आइज़. हमें प्लीजेंट लगता है अपना एनवायरनमेंट, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है. एजुकेशन. पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स में क्या? पुलिस या फिर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़. वैक्सीनेशन, जो कि कोविड-19 के टाइम पर अगर हम लोग करवा रहे हैं तो हम दूसरों का भी हेल्प कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं. आपकी नॉलेज की वजह से आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वो आपकी लाइफ में क्या करती हैं? गुड इम्पैक्ट लेकर आती हैं. बट नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ में क्या आ जाएगा? पोल्यूशन. अगर कोई इंडस्ट्री पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो वो ना सिर्फ अपना नुकसान कर रही है, सोसाइटी को भी बैड इम्पैक्ट में डाल रही है. स्मोकिंग. जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है उसको खुद को भी प्रॉब्लम और जो उसके साथ रह रहा है उसे भी प्रॉब्लम हो सकती है. लाउड म्यूज़िक. ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग. लाउड म्यूज़िक वाले खुद तो गाना सुन रहे हैं बट
दूसरा बंदा उससे इफ़ेक्ट हो रहा है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग की आपने ड्रिंक करी, आप ड्राइव कर रहे हैं, बट अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो जो सामने वाला है उसको भी इस चीज़ का हर्जाना देना पड़ेगा दैट यू वर ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो यानी आपकी एक्टिविटी से बैड इम्पैक्ट सामने वाले को हो रहा है। इट इंक्रीजेस वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर बढ़ेगा। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी से सोसाइटी का वेलफेयर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जहाँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखी है 500 करोड़ और यहाँ कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8y। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम AS इज इक्वल्स टू AD, यानी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हाफ मार्क कट जाएगा अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो। देन योर नेक्स्ट पॉइंट शुड बी y इज इक्वल्स टू C प्लस I। तो y तो हमने कैलकुलेट ही करना है, बस सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देनी है। C की जगह 100 प्लस 0.8y, I हमें दे रखा था 500, यहाँ हमने सॉल्व करा y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 500 600 प्लस पॉइंट y वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, y माइनस 0.8y इज इक्वल्स टू 600, 0.2y इज इक्वल्स टू 600, तो y की वैल्यू आ जाती 3000। आपने y इज इक्वल्स टू ₹3000 करोड़, ये पूरा ऐसे लिखना और इसको बॉक्स में डालना और यहाँ पर लिख देना आंसर। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इन्हांस कर देगा और आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे इस छोटे से क्वेश्चन के। इसी के साथ एक और में क्वेश्चन था, कैलकुलेट चेंज इन इनकम, यानी कि डेल्टा y निकालना है फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, जहाँ पर आपको MPC दे रखा है 0.8 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है डेल्टा I ₹1000 करोड़। ये भी 2 मार्क्स का है, आप ऊपर वाला क्वेश्चन या ये कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते थे। तो क्योंकि ये एक मल्टीप्लायर क्वेश्चन है, हम पहले मल्टीप्लायर निकाल लेंगे। तो k इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/1 माइनस MPC। k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC की वैल्यू 0.8 इज इक्वल्स टू 1/0.2, तो आंसर क्या आ गया 5, यानी जो हमारा मल्टीप्लायर है वो क्या हो गया 5। नाउ k इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा I। कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू पुट करनी है। k की वैल्यू हमारे पास है 5, डेल्टा y हमें निकालना है, डेल्टा I हमारे पास है 1000, तो यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू आ गई 5000 करोड़। अगेन मैंने इसको एक बॉक्स में डाल के साइड में लिख दिया आंसर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स दिला सकता है, आपकी मर्जी थी, आपने कंजम्पशन फंक्शन वाला या ये मल्टीप्लायर वाला कोई भी एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है, एज द इनकम इंक्रीजेज पीपल टेंड टू सेव मोर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वो और ज़्यादा सेव करने लग जाते हैं, तो इस स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है। लेट्स सी हमने कैसे जस्टिफाई करना है इसको। एट अ लोअर लेवल ऑफ इनकम, At a lower level of income, a consumer spends a large proportion of his or her income on consumption expenditure. जब एक पर्सन की इनकम कम होती है ना, तो वो बंदा अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर खर्च करता है, बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि वो उसकी बेसिक सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एज द इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे उसकी इनकम इंक्रीज होती है, ओइंग टू साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर, या आप कह सकते हो रैशनल behavior of a consumer, people tend to consume less and save more for future uncertainty। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, लोग क्या करते हैं, अब वो कंज्यूम करना थोड़ा सा कम करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी इनकम जो है वो सेव ज़्यादा हो जाए। इस चीज़ को और डिटेल में आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अदरवाइज़ ये जो पूरा आंसर है ये CBSE ने ही रिलीज़ किया हुआ है, तो आप एग्जैक्ट आंसर लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 इंडिकेटर्स दैट हेल्प इन मेजरिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के हेल्थ स्टेटस को मेजर करने के लिए कौन से ऐसे 2 इंडिकेटर्स हैं, स्टेट करना है यानी उनका नाम लिखना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, और डिस्कस भी करना है। जो भी 2 इंडिकेटर्स आप बताएंगे उनको डिस्कस भी करना है। तो हमने यहाँ पर काफ़ी इंडिकेटर्स दिए। प्रिंसिपल इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री, यार हम किन किन चीज़ों से हेल्थ स्टेटस को देख सकते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट से, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, न्यूट्रिशनल लेवल। ये कुछ इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो हमने यहाँ 4 ही पॉइंट्स दिए हैं कि ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे हम हेल्थ स्टेटस को मेजर कर सकते हैं।
बट येस उन्होंने डिस्कस करने के लिए कहा था, तो किसी भी 2 पॉइंट्स की आपको डेफिनेशन देनी है। यहाँ मैंने इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट और लिटरेसी रेट की दे दी है। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न इन अ स्पेसिफिक ईयर और पीरियड डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1। कितने % बच्चे जो हैं वो 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही जो है जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बताता है। ये पहले बहुत ज़्यादा था। बच्चे बॉर्न होने के साथ अगर वीक हैं या उनमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, बट आज के टाइम पर वो बहुत अच्छी हो चुकी हैं, तो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बहुत डाउन हो गया। तो जितना ये डाउन हो गया यानी हमारा हेल्थ स्टेटस उतना अच्छा है। नेक्स्ट इज़ लिटरेसी रेट। इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर लिटरेट, दैट इज़ हु कैन रीड एंड राइट बोथ। कितने % ऑफ लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, वो पढ़े लिखे हैं। कैसे कि जो रीड भी कर सकते हैं और जो राइट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा पता होगा, आप अपना हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देंगे, तो ये चीज़ भी हमारे हेल्थ स्टेटस को रिफ्लेक्ट करती है। सो इंटरनल चॉइस यहाँ पर भी थी क्वेश्चन नंबर 4 में। अभी तक सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरनल चॉइस नहीं आई, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आ गई। कंपेयर एंड एनालाइज द वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन रूरल एंड अर्बन एरिया बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट पेज पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ किसको एनालाइज करना है, किसको कंपेयर करना है? वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। आपने सिर्फ इसको ही कंपेयर करना है, इसको ही एनालाइज करना है, और आपने उस चार्ट में कुछ नहीं देखना। आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से ही देंगे। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ आप देख सकते हैं आपको एक टेबल दे रखा है, राइट? लेकिन हमें क्या पूछा था? वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। हमने मेन को देखना ही नहीं है, ठीक है? कंपेयर और एनालाइज करना है। अगर वुमेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को, तो हमने मेन की कोई बात नहीं करनी, टोटल की कोई बात नहीं करनी, सिर्फ वुमेन की बात करनी है। सॉल्यूशन क्या रहेगा? द डाटा इन द गिवन टेबल शोज वुमेन कॉन्स्टिट्यूट्स 16.5% ऑफ द टोटल वर्कर पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी। पहली चीज़ मैंने टोटल को बता दिया कि वुमेन जो है वो 16.5% है अगर मैं टोटल वर्किंग पॉपुलेशन की बात करूँ तो। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, 2 मार्क्स का ही है, 2 ही पॉइंट देने हैं। सेकेंड, द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज़। आप देख रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स क्या है? ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। बस वही लिख देना है कि द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज़ इज़ हायर देन दी वुमेन वर्कर्स इन अर्बन एरिया। ब्रैकेट में परसेंटेज दे दो। ड्यू टू एब्जेक्ट पॉवर्टी। यहाँ पर अगर आपको रीज़न पता है तो और अच्छी बात है, और रीज़न बेसिकली आपको बताना ही है। तो ड्यू टू एब्जेक्ट पॉवर्टी इन रूरल एरिया वुमेन आर कंपेल्ड। कंपेल्ड मीन्स फोर्स। उनको फोर्स किया जाता है कि वो अर्बन काउंटर पार्ट से ज़्यादा काम उनको करना पड़ता है ड्यू टू एब्जेक्ट पॉवर्टी। लेट मी नो इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। ओके, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। बहुत ही ईजी है ये भी। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। वो कह रहे हैं कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करेंगे तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ऑब्वियसली होगी, हम इसके साथ एग्री करते हैं कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट होगी, ठीक है? द अबव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड कैन बी जस्टिफाइड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। जो अबव स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं फॉलोइंग बेसिस पर। रेजेस प्रोडक्टिविटी। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड होगा हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। अब जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ काम भी होगा, काम होगा तो लोग चाहिए, लोग चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा? उनको पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिंक कर सकते हो। राइज इन फॉरेन इन्वेस्टर्स। जब हम अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे ना अच्छी चीज़ों पर, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंक्रीज़ होंगे, और फॉरेन इन्वेस्टर्स इंक्रीज़ होंगे तो फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीजेस एबिलिटी टू वर्क। जितना ज़्यादा हम लोगों से काम कराते रहेंगे वो एफिशिएंट होते रहेंगे। एफिशिएंट होंगे तो उनकी एबिलिटी टू वर्क भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगी। राइज इन साइज ऑफ मार्केट। हमारा मार्केट साइज इंक्रीज़ होगा। रेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एट द एंड हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर या तो आप ये 6-8 पॉइंट्स दे दें या फिर आप
2-3 पॉइंट्स की हेडिंग डालकर उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दें। आई गेस ये तरीका ज़्यादा बेटर होगा कि आप सिर्फ 6 पॉइंट्स दे दें, 6 और 8 पॉइंट्स दे दें अपने फेवर में कि हाँ हम इससे जो स्टेटमेंट है हम इससे एग्री करते हैं। नेक्स्ट अब आ जाएंगे आपके नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, तो वो मैं अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस को लिखिए, नोट्स बना के रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मे बी इट विल हेल्प यू आउट। इसीलिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आपको भी पढ़ने में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। I hope you like my video and please subscribe to my channel and follow me on Instagram at tutor_vlog. Thank you so much.